वेलकम टू अपनी जॉब्स अकेडमी। मेरे प्यारे बच्चों, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीर पंजाल और चिनाब वैली के जो बच्चे जिन्होंने हाल फिलहाल में 12th क्वालिफाई करा है, 10th क्वालिफाई करा है और वो सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, या जो ग्रेजुएशन करके बैठे हैं और इंतजार में है कि कब सरकारी नौकरी लग जाए, तो आपको बताना चाहूंगा कि एसएससी की तरफ से जून के महीने में 8 एडवर्टीजमेंट होने वाली है, जिसमें सीजीएल भी है, एमटीएस भी है, एसएससी सीएचएसएल भी है, सीपीओ दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की भी है और आपके लिए आने वाले वक्त में जीडी की भी है। तो बहुत सारी रिक्रूटमेंट्स आपके सामने अवेलेबल है। ये शॉर्ट वीडियो सीरीज भी आपको हेल्प करती है, आप मैथ में चमके, और कोशिश करते हैं हम कि आपको बेहतरीन कंटेंट आप तक पहुंचाए। सवाल हो कहीं से, सॉल्यूशन होगा यहीं से और सिलेक्शन भी होगी यहीं से। आपकी डेडिकेशन चाहिए। बाकी हमसे जितनी मेहनत वसूल करनी है, हम अपनी हिम्मत से ज्यादा मेहनत करते हैं आपके लिए। आप याद रखेंगे कि कौन सा उस्ताद हमें मिला जिन्होंने हमें कुछ मंजिल पर पहुंचाया है। सवाल हमारे सामने जीडी कांस्टेबल का 9 फरवरी 2023 का है। सवाल देखिए कितना खूबसूरत है। मैं यूं समझूंगा, अगर आप मुझसे मैथ पढ़े हो, यकीन मानिए न कलम की जरूरत है न कॉपी की जरूरत है, आप देख के सवाल का जवाब देंगे। तो क्या लिखा है? क्या परसेंटेज लॉस है अगर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दिया है इस रेशो में? किस रेशो में बोलो? यानी कि सीपी अपॉन एसपी दिया हुआ मेरी जान 5/3। क्या दिया है बोलो? शाबाश। मान लो सीपी 5 रुपए है, एसपी कितना है? 3 रुपए। यानी कि इस वक्त एसपी छोटा है किससे? जब एसपी कम हो, सीपी ज्यादा हो, नुकसान हो चुका है। मतलब अरे भैया, जितने में खरीदा था वो ज्यादा है, जितने का बेचता हूं वो कम है। जब बेचूंगा कम में, खरीद मेरी ज्यादा है, तो फायदा तो नहीं ना हुआ। मैंने चीज 10 की लाई बेटा, 5 की बेचता हूं, फायदा हो नुकसान हुआ? नुकसान। अगर हाँ 5 की होता, 10 की बेचता, तो 5 रुपए का फायदा लेता। अब देखो यहां चीज कितने की है? 5 की, बेचता कितने में? तो घाटा हुआ ना। घाटा कितना हुआ? 2 रुपए घाटा हुआ। अब मुझे बोला उसने, बताओ लॉस की परसेंटेज। लॉस की परसेंटेज, लॉस अपॉन सीपी। सीपी कितना है? मल्टीप्लाई से करेंगे मेरी जान, यहां 5 है ये, तो 5 एकम 5 20, कितना आएगा बोलो? 40%। इसका आंसर कितना बोलो? आंसर आया जी? 40%। अब मेरी जान, ये करने की जरूरत तो थी नहीं, ये करने की जरूरत नहीं थी। मैं कैसे बोलता? यहां देखो 5 और 3 का रेशो है, फर्क कितना है? 2 का। 2 को बटे करें 5 से, मल्टीप्लाई करें 100 से। 5 एकम 5, 5 20 से 100, 20 इंटू 2 कितना आएगा? 40। मतलब इसको देखकर भी बंदा बोल सकता है 40%। समझ में आया? सीपी माइनस करेंगे एसपी तो आएगा 2 का लॉस। परसेंटेज निकालने के लिए 2 को डिवाइड करेंगे 5 से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। 2/5 इंटू 100 कितना आता है? 5 एकम 5 2, 100 होगा। 20 इंटू 2 कितना आएगा? 40%। इस तरह का सवाल बेहतरीन अंदाज में आपके दिल में उतर गया हो। हमारा मैथ वो नहीं है जो दिमाग में आता है, हमारा मैथ वो है जो दिल की सुर्ख दीवारों पर लिखा जाता है। जब सुर्ख दीवारों पर लिख दिया जाएगा, फिर वही होता है जो दिल चाहता है ना? दिमाग वही करता है जो दिल चाहता है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने जितने वादे किए हुए हैं वो वादे वफा करोगे। आप किसी को वादा किया हुआ कि जान मैं आऊंगा, मैं शादी करूंगा, कैसे करेगा? रोज जवाब नहीं आपके पास, तो इसीलिए अगर मेरे लिए ना सही, उन्हीं के लिए पढ़ो तो सही यार। एक तारीखी सवाल मेरे नजर में आया। यह सवाल सीएचएसएल का पूछा हुआ सवाल है, लेकिन इस अंदाज का सवाल हमने जब देखा तो हमने सोचा ये आपको बताना जरूरी है कि ये कभी कभार पूछता है। हमने भी पढ़ाते हुए एक अरसा गुजर गया है, लेकिन ये सवाल जो मैं देख रहा हूं, ये कभी कभार किसी साल पूछा जाता है, लेकिन ये सवाल है बड़ा लाजवाब। सवाल देख, बाय सेलिंग 22 आइटम्स, कितने चीजें बेची गई? 22। 22 समझो, किताबें बेची, पेन बेचे, कुछ भी 22 चीजें बेच दी गई। प्रॉफिट, गेन्स मतलब प्रॉफिट, गेन मतलब क्या कहते बोलो?
रोहित गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 6 आइटम्स। यानी कि इसकी अंग्रेजी को डिकोड करना जरूरी है। रोहित को प्रॉफिट 6 चीजों की कीमत का मिला। यानी कि अगर मैं 6 आइटम्स को सेल करूंगा, क्या करूंगा बोलो बेटा? जितना पैसा आएगा बोलो ना, उतना मेरा प्रॉफिट बन गया। आई समझ बात? अंग्रेजी समझ में आई? मतलब 22 चीजें बेचना और है, उन 22 चीजों में 6 चीजों की जो कीमत है ना, वो कीमत मुझे फायदा आया। आई समझ? मतलब टोटल 22 चीजें बेचता है, उसमें से जो 6 चीजों की कीमत है उतना मुझे प्रॉफिट मिला। बताया जा रहा है, बताओ प्रॉफिट परसेंटेज, गेन परसेंटेज बताओ कितना है? सुनो मेरी जान, कैसे करता है सवाल। एसपी ऑफ 22 आइटम्स, मान लो आप ये 22x के बराबर है। कितना है मानो? मतलब आप इसे 220 मान लीजिए, जो भी आपको दिल करता है। मैंने 22x मान लिया, x मतलब कुछ भी। अच्छा, प्रॉफिट कितना निकलेगा? प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 6 आइटम्स ना, वो कितना आएगा? 6x। बोलो मेरी जान, 6x है। अब आपको पता है सीपी होता है बराबर एसपी माइनस प्रॉफिट। कितना बोलो? तो 22 में 6 माइनस करें तो कितना आएगा? 16 आएगा। बोलो 16x आएगा। ए भैया, अब मुझे बताओ मेरी जान, एसपी 22x है। बोलो ना, 6 चीजों की कीमत 6x है। 22 और 6 माइनस करो तो 16 बचा। 16 मेरा सीपी है। क्या है बोलो? अब मुझे बताओ प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 6x। सीपी कितना दिया है? मल्टीपल कैसे करेंगे? ये कटेगा, कटेगा ना, बोलो ना। अब आप बोलोगे 2 8 जार 16, 2 50 जार 2 4 जार 2 25 जार, है ना? ऐसे करते हो ना आप। 2 2 जार 2 3 जार, है ना? ये आएगा कितना? 25 को 3 से करें तो 75, और 75 को डिवाइड करेंगे 2 से। किसे करेंगे बोलो? हाँ पता है ना आपको, 2 3 जार 6, है ना? ऐसे करते हो ना। 15 आएगा, 3 7 जार 14। सर ऐसे ही करवाओ ना, मजा आता है। 37 1/2% आया आंसर। तो आंसर कौन सा बनेगा? पहले बार। आई समझ? क्या किया बेटा? 22x मान लिया। हाँ हाँ मेरी जान। अच्छा आप बोलोगे सर x क्यों मानते हो, आप तो मानते ही नहीं कभी। इसलिए माना ताकि सवाल मेरा आसान हो जाए। मैं मैं इसको 220 भी मानता, फिर मुझे वो 60 लेना पड़ता। आई समझ? फिर माइनस कर लेता। तो मैंने सोचा वैल्यू काहे ले लेंगे, एक्स एक्स कट जाएगा, मेरा काम बन जाएगा। तो 22x ले लिया एसपी, प्रॉफिट आएगा 6x। सीपी याद रखना होता है बराबर एसपी माइनस प्रॉफिट, एसपी माइनस, तो यहां माइनस किया तो यह आएगा 16x। अब आपके पास प्रॉफिट भी है और आपके पास सीपी भी है, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होता है बराबर प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। वो मुझे आया 75/2, वो आएगा 37 1/2%। उम्मीद है ये सवाल दिल की सुर्ख सुर्ख किस पे, दीवारों पे लिखा गया है। जहां पर आपने किसी और का नाम लिखा है वहां आपसे मैथ आएगा। एसएससी सीजीएल एयर फर्स्ट का एग्जाम हुआ था 2022 में, मुझे अच्छे से याद है। ये सवाल पूछा था और इस सवाल को अक्सर लोग छोड़ जाते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा, सवाल हर एक करना है, हर एक तरह का सवाल करना है, क्योंकि आप नहीं जानते एग्जाम में क्या पूछा जाएगा। कुछ लोग मैंने देखे हैं ये कहते हुए कि जो हम पढ़ा रहे हैं वही आएगा। नहीं, आपने मैथ में 4 रूल सिखाए वही आएंगे क्या? बच्चे को कहो सवाल बेटा तुम पूछो, जवाब हम देंगे। तुम सवाल गूगल से पूछो, गूगल के अब्बा से पूछो, जहां मर्जी से पूछो, ना हिलेंगे ना झुकेंगे ना बिकेंगे। तुम सवाल पूछते जाओगे, इंशाल्लाह हम जवाब देते जाएंगे, लेकिन तुम्हें कामयाब बनाएंगे।
रोमेश सोल्ड एन आइटम कॉस्टिंग 1250, ठीक है, एट ए गेन ऑफ 18% टू निखिल। रोमेश ने चीज किसको बेची? निखिल को। निखिल ने किसको बेची? मतलब तीन लोग आपस में काम कर रहे हैं। रोमेश ने बेची निखिल को, निखिल ने बेची किसको? एक ही चीज है। रोमेश का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना दिया है? 1200। शाबाश। कितना फायदा कमा रहा है रोमेश? अच्छा, किसको दिया आप बोलो? निखिल ने फिर बेच दिया आगे, लेकिन निखिल को घाटा कितना हुआ? अच्छा, मुझे निकालना इसी का एसपी है ना। ये सवाल सिर्फ 1 सेकंड में होगा अगर तरीका सही मालूम है तो। मुझे एक बार बताना, मैंने कोई चीज 100 रुपए की बेच दी, कितने की बेच दी? अब मैंने उस पर 18% कमाया, तो मतलब मैंने 118 की बेची होगी, बोलो ना सर। अगर मान लो मैं आपको ये कहूंगा मेरे पास 100 रुपए है, कितना है बोलो? 100 रुपए पे 20% मुझे फायदा चाहिए, क्या चाहिए? तो मैं कितने की बेचूंगा? बोलो ना, तभी तो 20 रुपए मुझे मिलेंगे, क्योंकि 100 पे 20%, 20 रुपए ही होता है। पता है ना आपको कि 100 एक ऐसा एटीएम मशीन है, जो डालोगे वही आएगा। 100 एक एटीएम मशीन की तरह है। आपने 20% लिखा तो 20 आएगा, 33.33% लिखा तो 33.33 आएगा, आपने 45 लिखा तो 45 आएगा। 100 की परसेंटेज जो भी निकालोगे वही सीधे 12 आएगा। समझ गए? अब मेरी बात सुनो। अब मैं अगर एक चीज आपको बताऊं, अगर आप मेरी बात सही समझेंगे, मुझे निकालना है निखिल का एसपी। रोमेश का एसपी कितना है? 1250। अगर मैं 18% गेन दिया, क्या दिया है? यानी कि 100 पे करेंगे तो 118 आएगा, तो 118/100 इंटू लॉस कितना हुआ है, यानी कि 100 में से 10 हटा देंगे तो कितना आएगा? 90%। कितना आएगा बोलो? ये बस इतना करना है, आपका आंसर आए। दिस इज द वे टू फाइंड द आंसर। एक स्टेप, क्योंकि जिस एसपी को वो बेच रहा है, क्या बोल रहा है? एसपी पे 18% गेन कर रहा है, उसी पर फिर लॉस कर रहा है 10% का, यानी कि 90% की कीमत बेच रहा है। बात समझ आ रही है आपको? मैं इसको जरा खोल खोल के समझाता हूं आपको। देखो, दोबारा सुनना बेटा मेरी जान। मैं यहां पर एक एग्जांपल लेता हूं, तो बड़े सुना था बड़ू। कोई चीज मेरे पास 100 रुपए की, कितनी की है? पहले मुझे कमाना उसके ऊपर 20% है, फिर मैंने कमाना उसके ऊपर 10% है, ठीक है बेटा? ये भैया बोलो, एक ही चीज है, मैं उस पर कमा रहा हूं 20%, फिर आगे कितना कमा रहा हूं? इसे कहते हैं परसेंटेज में सक्सेसिव इंक्रीज। क्या कहते हैं इसको? लिख के रखना बेटा, सक्सेसिव इंक्रीज। मतलब एक बार इंक्रीज किया, फिर दोबारा इंक्रीज किया। आई समझ बेटा? अब मुझे ऐसा तो नहीं ना करूंगा, पहले मैं 120 बनाऊंगा, फिर उसका 10% निकालूंगा। समझ में आ रही बेटा? फिर वो 12 आएगा, 120 प्लस 12 कर दूंगा तो कितना आएगा बोलो? 132 आएगा। समझ में आया बेटा? ए भैया, मतलब 100 के ऊपर 20 बढ़ाऊंगा तो कितना बनेगा? 120। 120 पे फिर 10% निकालोगे तो 12 रुपए आएगा, तो आएगा 132। कितना आएगा? लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं इसे एक ही स्टेप में करने का आपको सलीका सिखाता हूं। दोबारा सुनिएगा, पहले मैं 100 पे निकालूंगा 20% तो 120 आएगा, फिर 120 पे 10% निकालूंगा तो 12 रुपए आएगा। अब मैं ये अलग अलग नहीं करूंगा, मेरा मैथ इतना एक्यूरेट, प्रिसाइज और फास्ट होना चाहिए, मैं एक स्टेप में निकालूं। कैसे? अब मैं करूंगा काम, 100 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं सीधे, ये कितना बनेगा? 120/100 बनेगा। बोलो बेटा, ये भी गेन है तो कितना बनेगा? 110 ये 100 कटेगा, 0 0 कटेगा, 0 0 कटेगा, कितना है? 12 इंटू 11 अगर करोगे तो कितना आएगा? 132 आएगा। आई समझ? आई समझ? मैं दिल की खिड़कियां खोले रखो, दिल में उतर जाए।
सर जी यही तरीका मैंने यहां पर भी किया। ये देखो मेरा बच्चा, अब मेरे पास 100 रुपए बेटा कितना है बोलो 100, इस पे मैं कमा रहा हूं 20%, फिर घाटा हुआ 10% का, फिर लॉस है, ये गेन है। यहां पे इधर भी गेन था और इधर भी क्या था बोलो बेटा, तो मैंने इसीलिए 120/100 इंटू 110/100 करा। याद रखो गेन वाले में प्लस करना होता है 100 का, 20 पे 100 किया तो कितना बना 120/100, 10 पे बना 110/100। अब सुनो लॉस में क्या करेंगे 100 से माइनस करेंगे। अब मैं क्या करूंगा बेटा देखो 100 ये गेन है ना, तो क्या लिखूंगा बोलो 120/10 100 इंटू क्या करूंगा 10% लॉस। देखो मेरी जान 10% लॉस का मतलब 100 में 10 निकालेंगे तो बचेगा 90, कितना बचेगा तो 90/100 करेंगे। आई समझ, ये कटेगा, ये 0 0 कटेगा, ये 0 तो कटेगा। अब 12 इंटू 9 करेंगे, 9 2 18 आएगा, कितना आएगा बोलो 108, कितना बना। आई समझ, अगर किसी चीज को आप 10% बढ़ा 20% बढ़ाओगे फिर 10% घटाओगे तो एक ही स्टेप में आपका निकल जाएगा एसपी 108। आई समझ, अगर पहले 20% बढ़ाओगे फिर 10% बढ़ाओगे तो 132 आएगा। यही तरीका मैंने मेरी जान यहां किया, फॉलो। देखो 1250 रुपए की चीज थी, उसमें कमाया कितना 18%, बोले तो 118/100 आएगा, क्योंकि गेन है ना, गेन में 100 प्लस करना मेरी जान, लॉस में 100 से माइनस करना है। तो मैंने क्या किया 118/100 आया, फिर कितना किया बोलो बोलो, शाबाश शाबाश शाबाश। 10% लॉस मतलब 100 में से 10 करेंगे तो 90/100 आएगा। बस इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। ये कटेगा, ये कटेगा, ये आएगा 13227.50। वेरी गुड, इसका मतलब इसका आंसर ही आया। आपको समझ में आया, मैंने आपको इसका बेसिक भी सिखाया, ये नहीं कि सिर्फ बच्चा मेरा रट्टा मार के जाएगा, नहीं नहीं ऐसा सवाल होगा तो मैं यूं करूंगा, ना 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 ना। अगर यहां पर आपको लॉस दिया हुआ है तो 90 लिखेंगे। अब मान लो, एक मिनट देखो मेरा बच्चा, अगर यहां गेन लिखा होता तो मैं क्या लिखता यहां पे 1250 इंटू 118/100 इंटू आएगा 110/100 आता, अगर यहां पर भी गेन लिखा होता। अगर यहां लॉस लिखा होता बोलो तो क्या करता 100 में से 18 माइनस करता तो कितना आता, 18 माइनस करके 100 में से कितना आएगा 82 आता, 82/100 में यहां लिखता, यहां पे लिखता बराबर 110/100 अगर वो गेन होता। यानी कि सवाल वाला आप जिस अंदाज से सवाल को बदलेगा, मेरा बच्चा इस काबिल है कि वो सवाल को कर सकेगा, ना को चरे चबाने हमने मैथ को। ठीक है जी, हाँ। हमारे बड़े एक होनहार बच्चे ने सवाल पूछा कि सर जी अगर इसी सवाल में सीपी निकाल लो तो कैसे निकालेंगे। इसका मतलब है हम आपको सिखाएंगे और आप फिर और तेज बन जाएंगे माशाल्लाह। देखिए बेटा, इस सवाल में अगर सीपी निकालने का पूछा गया है, मुझे एक बात बताओ, एक ही चीज को बंदा 3 बार बेच रहा है ना, रोमेश बेचता है निखिल को, निखिल बेचता है अरुण को, बोलो ना। रोमेश ने किसको बेचा, निखिल को, निखिल ने किसको बेचा, रोमेश ने अरुण को, निखिल को, निखिल ने अरुण को, मतलब 2 बार। चीज तो एक ही है ना, तो कॉस्ट प्राइस दोनों के केस में सेम होगा, बोलो ना। उसी पे 18% फायदा कमाया, उसी पे घाटा किया, पर है सीपी दोनों में सेम। मान लीजिए सीपी यहां 100 है, कितना है बोलो ना, प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 18%, 18% ना, तो बेटियों कितने बोलो 118 में, मेरा 118 उसका कितना आएगा, तो मेरा 118 रखो 1250 के बराबर, 1 रुपए की कीमत यहां से निकालेंगे, बोलो ना। मल्टीपल किसे करेंगे बोलो 100 से, यहां से भी, तो इसका मतलब मुझे इसकी वैल्यू जो निकलेगी वो मेरा आएगा इसका सीपी, कितना आएगा बोलो जरा निकाल के बताओ मुझे शाबाश। 1250 डिवाइड बाई 118 इंटू करेंगे 100, ये आपको सीबी आ जाए। शाबाश, जल्दी जल्दी। वन 1059.32 ना, तो सीबी कितना बनेगा 1059 पॉइंट, ये आपको मिला इसका सीपी, क्या मिला।
सीपी कैसे मिलता है? सीपी को आपने 100 मानना है, प्रॉफिट 18% ऐड कर देना है। एसपी आपको 118 मिला, वो 118 रखा बराबर किसके? 1250 के। वहां से 1 रुपए कीमत निकाली, मल्टीप्लाई किया 100 आपने माना था, इसलिए आपको मिला 1059.32। अब आपके कॉन्सेप्ट को मजीद चार चांद लगाने के लिए मैं समझाऊंगा। सीपी कितना है? 100 है। लॉस कितना हुआ है? इसका मतलब है मेरा एसपी कितना होगा? 90। तो 90 किसके बराबर रखूंगा बोलो? आहा, देखो सीपी कितना माना मैंने बोलो? 100। लॉस कितना हुआ इस टाइम? 10% का, तो मतलब एसपी कितना बनेगा? 90। पर 90 तो मैंने माना, उसका कितना है? 1200। यानी कि मेरी एक की कीमत कितनी आएगी? 12, 125/9 करेंगे, बोलो ना। शुरू में माना कितना मैंने? 100। इधर ही मल्टीप्लाई से करूंगा, बोलो जल्दी निकालो इसका आंसर। शाबाश, वेरी गुड। शाबाश, कितना माना? वेरी गुड, 13। अब मेरी बात सुना बेटा, यहां पर आपके दिमाग में कंफ्यूजन तो आ सकता है कि सर जी, अगर पहले हमारा 1059 पॉइंट समथिंग आया इसका सीपी, अब सीपी चेंज क्यों आया? ना, सीपी तो सेम रहे जी। नहीं नहीं, ये सेलिंग प्राइस नहीं है, ये हमारा सीपी आ रहा है, मगर ये सीपी चेंज क्यों आया? द रीजन इज दैट हमने हमने पहले सीएसपी कुछ और है, उस एसपी पे बेचा है, डायरेक्ट उस सी पे नहीं बेचा। हमने 100 की सीपी पे अरुण को नहीं बेचा। दोबारा सुनना, कि मैं दिल में उतरने वाला। रोमेश ने भेजा किसको? निखिल को। अब निखिल को जिस कीमत पे बेचा वो था 1000 कितना? 59, 59 था ना। ये अरुण का सीपी ये है, अरुण का सीपी ये है, यानी कि निखिल इस सीपी इस पे बेचता है इसको। अरे बोलो ना, निखिल बेचता है 1250 में, रोमेश बेचता है 1250 में, तो रोमेश का सीपी कितना है? 1059। मगर यहां अरुण का सीपी कितना बनेगा? 1250। क्या बनेगा? अब सुनो मेरी जान, अगर मैं यहां पर मैं आपको तरीका बताऊंगा। अगर 1250 में आप माइनस करो 10%, कितना करो? तो कितना है आंसर? 1250 को आप मल्टीप्लाई करोगे 9/10 से, तो कितना आया? शाबाश। क्या करोगे? देखो, शाबाश, जल्दी मल्टीप्लाई करो, कॉपी और पेन निकाला करो, कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करते, इससे स्पीड आपकी कमजोर हो जाएगी। देखो बेटा, यहां ये निखिल बेचता है किसको? अरुण को। तो अरुण का यहां पर जो सीपी बनेगा वो बनेगा कितना? 1250। कितना बनेगा? आई समझ बेटा? क्योंकि वो सीपी यहां चेंज हो रहा है, ये सक्सेसिव वाला मसला है। इसलिए इसलिए इस सवाल में सीपी का तज़किरा नहीं हुआ, इसमें एसपी का ही हुआ। आई समझ बात? क्योंकि यहां एक ही सीपी पे ये दोबारा बेचता नहीं है, ये बंदे को बेचता है, प्रॉफिट लेता है, फिर जो वो पैसा बना उस पे दूसरे को बेचता है। तो फिर ये निखिल कॉस्ट प्राइस 1250। तो निखिल का तो बोल रहा हूं मैं, रोमेश का जो बोल रहा हूं वो इतना है। रोमेश का ये है, निखिल का जो बन रहा है वो 1250 सीपी बनेगा उसका, इसलिए वो उनको बेचता है। ठीक है, ओके। तो बहरहाल यहां तक ये सवाल हो गया, बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको सिखाया गया है। उम्मीद करता हूं कि ये सारा मैथ आपके दिल में उतर गया होगा। मैंने जो जो कॉन्सेप्ट दिए आज, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट को प्रिसाइजली और अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करिए। जैसे इसका 10% लॉस था, सीपी पहले से दिया था, जैसे 1250। शाबाश शाबाश शाबाश। उसको इनटू करते 10% से, तो फिर भी तो हमारा आंसर। क्या? दोबारा बोलो बेटा सवाल। जैसे हमारा इसने दिया था 1250 हमारा एसपी दिया होगा। शाबाश। ये उसका था, रोमेश का।
हाँ, ये रोमेश ने बेचा है निखिल को। मेरा कॉस्ट प्राइस बन गया सिर्फ 1250। ये आपका सीपी बन गया है निखिल का 1250। शाबाश। लॉस 10% लॉस हुआ। शाबाश। ठीक है, बेचने पे मुझे। ठीक है जी। तो इसका अगर मैं करता इसको मेरा सीपी तो आपका ऑलरेडी दिया हुआ ना मेरी जान। मैं तो बोल रहा हूँ सर, इसको जैसे हम करते हैं लॉस की परसेंटेज। हाँ तो 10.1525 तो मेरा बच्चा वो एसपी आएगा। एसपी तो निकालना सर। हम्म। वही बोल रहा हूँ, वैसे भी निकाल सकते हैं। बिल्कुल निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ऐसे भी आप एसपी निकाल सकते हो, पर करने की जरूरत ही क्या है? जब मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं, मैं सक्सेसफुल परसेंटेज आपको बता रहा हूं, मैं एक ही स्टेप में हुआ, अच्छा है ना। 1250, 118/100 इंटू किया 90/100। ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है, बेहतरीन शॉर्टकट ट्रिक्स है। उम्मीद करता हूं बेटा जी शॉर्ट वीडियो सीरीज में आपको फायदा मिलेगा। और हमारे क्लास का एनवायरमेंट देखिए कि बच्चा सवाल पूछने का हौसला रखता है। वो और होते हैं जो डांटते बच्चे को, चुप कर, ये नहीं आएगा। अरे खुद बोलो मुझे नहीं आता है, क्या बच्चे को डांटते हो? बच्चे को बोलो सवाल पूछो बेटा, पूछो सवाल। जब तक बच्चा सवाल नहीं पूछेगा मजा कैसे आएगा, इंटरेक्टिव सेशन कैसे होगा? बच्चे के दिल में उतरना है, दोस्त बन के पढ़ाना है, तो तब जाके काम बनेगा। इसीलिए मैं आप सबको ये वेलकम कहता हूँ। अब ऑफलाइन क्लास शुरू हो चुकी है, आओ बेटा दौड़ के पढ़ाई की तरफ और क्लासेस ज्वाइन कर लो। ठीक है जी, धन्यवाद, जय हिंद, खुदा हाफिज।